कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उनकी एक इच्छा थी कि वो आम जनता से जुड़े रहें। तो वो अक्सर रैंडमली किसी भी व्यक्ति को पकड़कर उनके साथ समय बिताना पसंद करते थे। जब प्रेसिडेंट की तरफ से किसी भी आम जनता के एक व्यक्ति के पास फ़ोन जाता था कि आज प्रेसिडेंट साहब आपके घर में रुकेंगे, तो उस व्यक्ति के शायद जोश का, होश का ठिकाना नहीं रहता होगा। वो व्यक्ति उत्साहित था कि ज़िंदगी में एक बार उसको ये सुअवसर मिला है और वो उसे किसी भी रीति से खोना नहीं चाहते थे। प्रेसिडेंट की इच्छा थी कि वो आम जनता के रहन-सहन के बारे में, उनके स्तर के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में डिस्कशन करें। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है प्रियो, कि जब वो आम जनता को पता लगता होगा कि आज राष्ट्रपति उनके घर में रहने वाले हैं, तो शायद महीने भर की कमाई तो यूं ही उड़ जाती होगी या फिर उससे भी ज़्यादा। घर को साफ करना है, बच्चों को तैयार करना है, अपने घर को ऐसा दमकाना है, पकवान बनाने हैं और भी ना जाने क्या क्या। शायद प्रेसिडेंट को इन चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन मेहमान आने वाले हैं, वो भी राष्ट्रपति साहब, तो उनके स्वागत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। और एक महीने भर की कमाई या फिर उससे भी ज़्यादा यूं ही फुर छू हो जाया करती होगी। प्रियो, यदि प्रेसिडेंट की जगह आपका जिगरी दोस्त आपके घर विजिट करे, तो आप उसका वेट करते हैं कि वो आएगा, आपकी थकान दूर होगी, आपके कामों में हाथ बटाएगा, आपकी सहायता करेगा और ना जाने क्या क्या। उसको इस बात से मतलब नहीं रहता कि आपने क्या परोसा, क्या खाया। प्रियो, उसके लिए यही काफ़ी है कि एक दोस्त जिससे वो बहुत प्यार करता है आपके साथ में है। आमीन। और यदि परमेश्वर से दोस्ती हो जाए, तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि परमेश्वर से दोस्ती होने का मतलब है परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करेगा, हम बैठे बैठे खाएंगे। परंतु दोस्ती का मतलब क्या है? पिछले हफ्ते हमने दोस्ती का जो त्योहार है या सेलिब्रेशन है, बहुत जोश शोर से भारतवर्ष में मनाया। दोस्ती के मायने क्या है? जब परमेश्वर से दोस्ती हो जाए तो जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? आइए हम कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर ऐना का सलाम। प्रियो, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय पढ़े, तो यहाँ पे परमेश्वर के पहले दोस्त अब्राहम के बारे में वर्णन है। और परमेश्वर ने सोचा कि वो अब्राहम को विजिट करे, अब्राहम के घर में आए। क्या अब्राहम परमेश्वर को पहचान पाया? परमेश्वर अपने एंजल्स के साथ, स्वर्गदूतों के साथ उनसे मिलने आए। अब्राहम ने पहचान लिया प्रियो, और उसने क्या किया? परमेश्वर का वचन बताता है कि जब अब्राहम को पता चला परमेश्वर उनके पास आए हैं, ही रैन टू वेलकम हिम। वो उन्हें दौड़ा कि उनका स्वागत करे। केवल इतना ही नहीं, उसने उन्हें मनाया कि वो भोजन उनके साथ करे प्रियो। और उसके लिए 99 साल का बूढ़ा व्यक्ति दौड़कर अपने उस सर्वोत्तम बछड़े को लेके आया कि उसको पकाए और अपने मेहमान को परोसे, जो उनका दोस्त था। He did not wait for other servants to come and pick up the best calf. उसने खुद जाके उसका चयन किया प्रिय। जब परमेश्वर से दोस्ती हो गई, तो he wanted to give the best of what he had. जो उसके पास उत्तम था, वो परमेश्वर को देना चाहता था। क्या बात यहीं पर खत्म हो गई? नहीं। उसने अपनी पत्नी से बोला, 10 किलो आटा बनाओ, उसकी रोटी बनाओ और दूध, दही और भी न जाने क्या क्या उसने परमेश्वर के लिए बनवाए। प्रियो, जो वो उत्तम करता चाहता था, उसने परमेश्वर के लिए किया। क्या उसको कीमत चुकानी पड़ी? बिल्कुल। उसने अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को देने की सोची। सबसे उत्तम उसने कैफ दिया, बछड़ा दिया और भोजन को पकवाया। नॉट ओनली दिस, प्रभु का वचन बताता है प्रियो कि जब तक वो खाना नहीं खाए, उनके स्वागत में खड़ा रहा। He was welcoming God in his life because he knew that he was available for him. जब परमेश्वर से दोस्ती होती है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके लिए उपलब्ध रहें, अवेलेबल रहें। फिर क्या हुआ? क्या परमेश्वर को उसकी दोस्ती पसंद आई? क्या परमेश्वर को उसका सत्कार पसंद आया? जब अब्राहम अपना बेस्ट प्रभु को दिया, जब उसने उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखी प्रियो, तो परमेश्वर ने अब की बार खुद कहा, अगले ऋतु में तेरी पत्नी सारा जो है एक बच्चे को अपने गले से लगाएगी। He was 99, just imagine। परमेश्वर ने अपने दिल की बात उससे कही कि जब परमेश्वर विजिट करता है तो वो किसी का कर्जदार नहीं है। He wanted to give the best of his heart's desire। जो अब्राहम की इच्छा थी, उसके अनुसार परमेश्वर ने बोला कि तुझे अगली ऋतु में एक बेटा प्राप्त होगा। एक और बात, परमेश्वर ने बड़े दुख से बोला, सदोम और गमोरा जो है, मैं उनको नाश करने जा रहा हूँ। अब्राहम ने क्या किया? कि अब्राहम चुप रहा? परमेश्वर का वचन बताता है, ही इंटरसीडेड।
परमेश्वर का दिल उसके पास था। दो दोस्त एक जैसे सोचते हैं, एक जैसी बातें करते हैं, एक जैसे ख्याल उनके होते हैं, विचार एक जैसे होते हैं, और परमेश्वर का दिल उसके पास था। परमेश्वर के प्रेम से भर के उसने इंटरसीड किया, जबकि लूत उसको धोखा देके सर्वोत्तम जगह पे जाना चाहता था। उसने ये नहीं सोचा अब आया मजा, अब लूत को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बड़ी हरी भरी वादियों में जाना चाहता था, देखना अब सब कुछ नाश हो जाएगा। उसने ऐसा नहीं किया प्रियो, वो रोया, इंटरसीड किया परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, और उसने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु तेरी दया की दृष्टि वहाँ पर हो। जब परमेश्वर आपसे विजिट करते हैं, आपके पास आते हैं, तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती प्रियो। परमेश्वर स्वयं से आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। हमने दोस्ती को सेलिब्रेट किया, पता नहीं अगले साल जिस दोस्त के साथ हमने सेलिब्रेट किया वो ज़िंदगी में होंगे या नहीं, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा दोस्त है जो हमसे प्रेम करते हैं और वो एक जीवन साथी की तरह हमारे साथ रहना चाहते हैं। मेरा सवाल आपके लिए है, क्या आप परमेश्वर के दोस्त बनेंगे? वुड यू लाइक टू बी गॉड्स फ्रेंड? May God bless you.